हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इन्फरेंस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरिथमेटिक मीन जेमोट्रिक इनइक्वालिटीज के ऊपर। और ये जो एरिथमेटिक मीन और जेमोट्रिक मीन का जो इनइक्वालिटीज है, ये जेई मेन, सीबीएसई बोर्ड्स एंड स्टेट बोर्ड्स एज वेल एज ओलंपियाड एग्जाम्स में भी आता है। जेई एडवांस में तो आता है। इसको हम लोग एक मैथमेटिकल टूल्स जैसा यूज करते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे है जिसमें लिस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू और ऐसे टाइप का जो प्रॉब्लम आता है, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं अरिथमेटिक मीन, जेमोट्रिक मीन इनइक्वालिटीज। फॉर एनी फॉर एनी टू पॉजिटिव रियल्स मीन्स रियल नंबर्स। ओके, रियल्स मीन्स रियल नंबर ए एंड बी, ए एंड बी. So A plus B by 2 means its average. A plus B by 2 is greater than equal to under root of AB. Under root of AB. In general, in in general, if A1, A2, A3 up to AN are n are n real numbers, then A1 plus A2 plus A3 plus up to AN whole divided by N is greater than equal to A1, A2, A3 up to AN, product of N numbers to the power 1 by N. दिस इनइक्वालिटीज, ये जो इनइक्वालिटीज है, इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, जेमोट्रिक मीन इनइक्वालिटीज। और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एजीएम इनइक्वालिटीज। इसके ऊपर अगर हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट if x is greater than 0, x plus 1 by x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब है एक नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल है, ये दोनों का जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 से जाता है। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट के लिए, तो एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। तो एक्स एक मेरा नंबर है, उसका रेसिप्रोकल भी एक नंबर है, वो दोनों का जो एवरेज है बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाई एक्स अंडर रूट। सो एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये एक क्वेश्चंस है जो कि वेरी बेसिक नेचर में आता है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है जेई मेन के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है कि एक नंबर और उसका एक रेसिप्रोकल नंबर का जो मिनिमम वैल्यू है वो x इक्वल टू 1 है। सपोज इसको हम लोग अगर चेक करते हैं, अगर मेरा x का वैल्यू 1 और 1 बाई एक्स का वैल्यू ऑल्सो 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है x प्लस 1 बाई एक्स शुड बी 2। अगर हम लोग अभी x का वैल्यू 2 कर लेते हैं, x का वैल्यू 2 एंड 1 बाई एक्स का वैल्यू ऑल्सो 1 बाई 2 होगा, रेसिप्रोकल। सो 2 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2, which is greater than equal to greater than 2. Okay, it is should be greater than 2. तो इसी टाइप का और एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है।
जो कि हम लोग उसको क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0, π/2, 0, π/2, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंडर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन और और इक्वल टू ऑप्शन ए है, मेरा ऑप्शन ए है 2 tan अल्फा, बी है मेरा 1, सी है 2, डी है सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा। पहले जितना टाइप का इस टाइप जो भी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आता है, तो सारे स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चंस को थोड़ा रिगरस स्टडी करो, अच्छे से देखो कि क्वेश्चन का जो ब्रेक पॉइंट है, कहाँ से हम लोग उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूं इस क्वेश्चंस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का रूट ओवर, अगर मैं उसको एक नंबर मानता हूं, और 1/x² + x का रूट ओवर एक दूसरा नंबर जिसको उसका रेसिप्रोकल मानता हूं, यहां से भी जब ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, तो यहां पर हम लोग इसको स्ट्रैटेजी डाल के कि ये एरिथमेटिक मीन और जेमोट्रिक मीन से हो सकता है, यहां से मैं ब्रेक कर सकता हूँ, और मैं कहीं से भी ब्रेक कर सकता हूं, क्योंकि ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी एक एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जेमोट्रिक मीन से बिलोंग करता है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, और यहां पर जो कंडीशंस दिया है, तो कंडीशंस का भी बात आता है कि अल्फा बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to π/2 मींस इट शुड बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट शुड बी लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट tan स्क्वायर अल्फा। तो tan स्क्वायर अल्फा भी कुछ वैल्यू आएगा। तो यहां पर वी शुड अप्लाई, इफ इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0, π/2, if alpha belongs to 0, π/2 implies tan alpha should greater than 0। जितना भी क्वेश्चंस होता है ओलंपियाड लेवल में, जेई मेन में, जेई एडवांस में, हम लोग कंडीशंस को भी एक बार चेक करते हैं कि इस कंडीशन के ऊपर ही काम होता है। तो यहां पर एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। तो यहां पर मैं क्या सोचूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं एक नंबर सोच रहा हूं, प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंडर रूट ऑफ दिस होल डिवाइडेड बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट इंटू tan स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी का होल रूट ओवर, एंड दिस quantities are cancels to each other, okay? So next हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ दिस प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ओवर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan अल्फा, 2 tan अल्फा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर 2 गोज टू राइट साइड, तो हम लोग का आरएचएस में जाके 2 tan अल्फा हो गया। तो इसमें हम लोगों को जो मिनिमम वैल्यू मिला, तो ये मिनिमम वैल्यू मेरा कितना हुआ, 2 tan अल्फा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 tan अल्फा। ये क्वेश्चन आईआईटी में एक बार आया था, ओके? ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तो वेरी सिंपलेस्ट वे में हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, इफ
एक्स वाई जेड, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 27 and x, y and z are positive, are positive, right? Find the minimum value of, find the minimum value of x plus y plus z. मिनिमम वैल्यू मैं पहले से बोल के रखा हूं कि जब मिनिमम वैल्यू बोलेगा, लिस्ट वैल्यू बोलेगा, तो हम लोग बाय अप्लाइंग द एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 3 नंबर्स है, एक्स वाई जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड का क्यूब रूट, right? And we know that given value of x, y, z is 27. So हम लोग क्या करेंगे, x plus y plus z is greater than equal to 27 to the power 1 by 3 times 3. That means it should be greater than equal to 9. The minimum value, hence the minimum value of x plus y plus z is 9. एंड यहां पर एक मैं ऐड कर रहा हूं, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू व्हेन x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 3, तब जाके हम लोगों का ये वाला वैल्यू काम करेगा। नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, show that, show when both A and B, both A and B are positive, are positive. So A plus B fall into 1 by A plus 1 by B is greater than equal to 2 square. ये जो क्वेश्चंस है, इस टाइप का क्वेश्चंस, इसके ऊपर एक्चुअली के जनरल क्वेश्चंस भी है। सपोज टू बी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं बाकी दो क्वेश्चंस इसके ऊपर लिखता हूं। When A, B positive, when A, B, C are positive, A plus B plus C, 1 by A plus 1 by B plus 1 by C also greater than equal to 3 square. Similarly, in general, if A1 plus A2 plus up to AN fall into 1 by A1 plus 1 by A2 plus 1 by A3 plus up to 1 by AN should be greater than equal to n square. There are n numbers and n square. This is the general, in general. Okay. So हम लोग in general. मोस्टली ये एक ओलंपियाड टाइप का क्वेश्चन है। मोस्टली ये ओलंपियाड लेवल में आता रहता है, एक बार जेई एडवांस में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चंस में। तो हम लोग पहला जो रिजल्ट है, ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट, ये मेरा सेकंड रिजल्ट, ये मेरा जनरल रिजल्ट और थर्ड रिजल्ट। तो सॉल्यूशन के लिए मैं पहला इसमें दो मेथड यूज करूंगा। मेरा क्वेश्चन है a plus b whole into 1 by a plus 1 by b should be greater than 2 square। यहाँ पर दो नंबर है, दो का स्क्वायर, n नंबर है, n का स्क्वायर।
तो मैं एक काम कर सकता हूं, सपोज टू बी बाई अप्लाइंग ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो ए प्लस बी बाई टू should be greater than equal to AB root over, means A plus B is greater than equal to 2 under root of AB root over. This is the equation 1. And second, 1 by A plus 1 by B whole divided by 2 should be greater than equal to 1 by A into 1 by B under root. So 1 by A plus 1 by B is greater than equal to 2 times of 1 by AB root over. This is equation 2. Multiplying both the equations, A plus B whole into 1 by A plus 1 by B is greater than equal to 2 times of AB root over into 1 by 2 times of AB root over. So this uh, AB cancels. So this is not 2. This is here is 2. So this should be 4, means it is 2 square. So finally we get 1 by A plus 1 by B जो है वो 2 से बड़ा, 2 greater than the 2 square 4. Similarly, question number 5. Question number 5. Let 0 is less than Z, is less than Y, is less than X. Be three real numbers. Be three real numbers. Real numbers positive होना चाहिए. Real numbers such that 1 by X, 1 by Y, and 1 by Z are in arithmetic progression, and X comma root 2 Y comma Z are in geometric progression, GP. If X plus XY plus YZ plus ZX equal to 3 by root 2 times XYZ, then 3 whole into X plus Y plus Z whole square is equal to डैश. इस क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि हम लोगों को जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसको हम लोग ट्रैक करेंगे, उसी से क्वेश्चंस बन जाएगा. मैथमेटिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हम लोग जानते हैं, मीन्स फॉर्मूला जानते हैं, कुछ रिजल्ट्स जानते हैं, कुछ एक्सियम्स जानते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स जानते हैं, कुछ थ्योरम्स जानते हैं. ये सारे चीज हम लोगों को नॉन क्वांटिटी है, और उसको एप्लीकेशन करके हम लोग एक क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, और वो फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, या जो थ्योरम, जो पोस्टुलेट, या जो एक्सियम्स, वो सब जानते हैं, जो क्वेश्चन के जिस पार्ट में लगता है उसको डालो. फिर अपने आप क्वेश्चन मशीन में जैसे एक प्रोडक्ट डालने से फिर प्रोडक्ट अपने आप तैयार होकर आके सामने आ जाता है. तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस ऐसा ही बन जाता है. इसके लिए कोई रॉकेट साइंस का जरूरत नहीं है. हम लोग के पास प्रॉपर वेपन होना चाहिए. वेपन मीन्स हम लोग के पास फॉर्मूला, थ्योरम्स, एक्सियम्स, एक्सेट्रा, ये सब होना चाहिए.
तो यहां पर हम लोग को नॉन क्वांटिटी दिया है कि ये 3 नंबर आर एपी में है। अगर एपी में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ ए बी सी आर इन एपी, आर इन एपी, तो क्या होगा, सो टर्मिनल दोनों का सम ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू बी होगा। एवरेज दोनों का लास्ट का एवरेज मीन्स मीन, तो क्या होगा, ए प्लस सी इक्वल टू टू बी होना चाहिए अगर मेरा एबीसी आर इन एपी। तो यहां पर क्या है ना, 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 2/y। इसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 मानूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन है। गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन दिया है 1/x, 1/x, 1/y, 1/z आर इन ए पी, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सेकंड दिया है, सेकंड जो गिवन क्वांटिटी है, सेकंड गिवन क्वांटिटी क्या दिया है, गिवन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स एंड √2 वाई एंड जी आर इन जीपी, तो जेमोट्रिक प्रोग्रेशन में। तो उसका कंडीशंस क्या होता है, उसका कंडीशंस होगा √2 वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड। √2 वाई का होल स्क्वायर मतलब एक्स जेड का वैल्यू मेरा हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर। दिस शुड बी कंसिडर इक्वेशन 2। मेरा ये एक रिजल्ट मिल गया, इस रिजल्ट को मैं रखूंगा पास में। अनदर सबसे मोस्ट यूजेबल एग्जाम रिजल्ट होगा ये वाला। तो इसमें हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम लोगों को और एक वैल्यू दिया है, और एक वैल्यू क्या दिया है, और उसमें से मेरे को क्या मिला ना, 2/y, जो फर्स्ट इक्वेशन से 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स जेड ओवर एक्स प्लस जेड। एलसीएम ले जाऊंगा ये दोनों का, तो एक्स प्लस जेड आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स जेड हो जाएगा। तो एक्स प्लस जेड जो है और एक्स जेड, इसमें क्या दिखा रहा है, इक्वेशन बाय इक्वेशन 2, इट इज 2 वाई स्क्वायर, तो 2 वाई स्क्वायर दिखा रहा है। तो यहां से मेरे को एक अभी रिजल्ट फिर से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 2/y इंटू 2 वाई स्क्वायर, जो कि मेरे पास दिखाएगा 4y, क्योंकि ये y और यहाँ का y कैंसल आउट, सो 2 × 2 = 4y। आज ऑल्सो अनदर इंफॉर्मेशन गिवन, xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 3/√2 xyz। ये भी एक गिवन इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो मैं इसको क्या करूंगा, y कॉमन ले जाऊंगा तो x प्लस जेड आएगा, प्लस जेड एक्स का वैल्यू मेरे को कितना दिया था, एक्स जेड का 2 वाई स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूँ 3√2। एक्स जेड का वैल्यू है मेरा 2 वाई स्क्वायर, ये y है, तो हम लोग लिखेंगे 2 वाई क्यूब, 2 वाई क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग इसके ऊपर एक्स जेड के ऊपर अगेन फिर हम लोग 2 वाई स्क्वायर डाल देंगे, 2 वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 2 वाई क्यूब प्लस एक्स जेड के ऊपर 2 वाई स्क्वायर अगेन इक्वल टू, इधर √2 कैंसल आउट करेंगे तो 3√2 वाई क्यूब हो जाएगा। एक्स जेड मेरा, एक्स जेड जो है 2 वाई स्क्वायर है, तो एक्स, ओहो ये एक्स प्लस जेड के जगह पर 4 वाई डालेंगे, ये थोड़ा सा हम लोग का गलत हो गया। तो तो ये चीज को हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। तो मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर, 4 वाई स्क्वायर
टोटल ये आ गया 6y² इक्वल टू, ये मेरा 6y² इक्वल टू 3√2y³, 3√2y³। इसमें से मेरे को y इक्वल टू √2 मिल गया। अगर मेरा y √2 मिल गया तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो मिल जाएगा 5y इक्वल टू 5√2। और क्वेश्चंस में मेरे को दिया था 3 होल इंटू x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 50 इक्वल टू 150। तो क्वेश्चन में इंटीजर बेस्ड था और इसमें आंसर जो है आंसर 150 दिखाएगा। और ये क्वेश्चंस हम लोगों का जेई मेन 2023 में आया। एक अच्छा क्वेश्चंस था। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फॉर एक्स फॉर x is greater than equal to 0, the least value of the least value of k for which 4 to the power 1 plus x plus 4 to the power 1 minus x and k by 2 and 16 to the power x plus 16 to the power minus x are three consecutive terms of an AP is equal to डैश। तो हम लोगों को इसमें k का वैल्यू चाहिए और 3 नंबर हम लोग को दिया है 4 to the power 1 plus x and 4 to the power 1 minus x, k by 2 and 16 to the power x and 16 to the power minus x। ये AP में है, 3 consecutive terms of an AP। तो हम लोगों को क्या लिखेंगे, पहले सिंपल सा सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। 4 to the power 1 plus x plus 4 to the power 1 minus x plus 16 to the power x plus 16 to the power minus x whole divided by 2 इक्वल टू 2 इंटू के बाई 2। 3 नंबर एपी में है तो a+c/2, a+c इक्वल टू 2b बोलने से चलेगा। तो इफ ABC आर इन AP, ABC आर इन AP, ओके, ABC आर इन AP, then a+c/2 इक्वल टू b। ओके, यहां पर हम लोग का k/2 इट इज k, राइट। लेफ्ट साइड को ले आया मैंने k को। k हो जाएगा 4 टू द पावर x प्लस 1/4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर 2k प्लस 4 टू द पावर 1/2k, 2x। इट्स नॉट k, इट इज x। सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट के लिए एरिथमेटिक मीन जेमोट्रिक मीन, इस पार्ट के लिए भी एरिथमेटिक मीन जेमोट्रिक मीन डालेंगे क्योंकि यहाँ पर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल नंबर प्रेजेंट है। तो 4 टू द पावर x प्लस 1/4 टू द पावर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सिमिलरली
4 to the power 2x plus 4 to the power 1 by 4 to the power 2x, 1 by 4 to the power 2x should be greater than equal to 2. सो हम लोग का जो टोटल वैल्यू है वो k इक्वल टू 4 होल इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 10. सो k का वैल्यू 10 होना चाहिए. तो ये हम लोग का जेई मेन 2024 का क्वेश्चन. ओके, तो नेक्स्ट में और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं. लास्ट क्वेश्चन एरिथमेटिक मीन जेमोट्रिक मीन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 7. इफ x comma y comma z belongs to the positive real numbers r plus such that x plus y plus z equal to 4, then find the maximum value, the maximum possible value of x y z स्क्वायर. सिंपल सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा है, एरिथमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जेमोट्रिक मीन. सो यहाँ पर हम लोग को 3 नंबर दिया है एक्स वाई जेड, बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट हो रहा है, जब प्रोडक्ट आप जेमोट्रिक मीन निकालेंगे इसमें जेड स्क्वायर आ रहा है. तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 है, एक वैल्यू दिया है, पर वहां पर जेड स्क्वायर दिया है. तो मतलब वहां उसको हम लोग 3 नंबर नहीं 4 नंबर ट्राई करेंगे. सो एक नंबर हम लोग को एक्स लेंगे, दूसरा वाला वाई लेंगे, तीसरा वाला z/2 एंड z/2 लेंगे. तो इसका एरिथमेटिक मीन क्या होगा? x प्लस वाई प्लस z/2 प्लस z/2 होल डिवाइडेड बाय 4 नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू वाई इंटू z/2 इंटू z/2 टू द पावर 1/4. सो ये कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू गिवन है, इट इज 4. सो ये हो जाएगा 4/4 इज 1. 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर बाय 4 टू द पावर 1/4. दैट मीन्स एक्स वाई जेड स्क्वायर should be less than equal to 4. Maximum possible values is 4. Thank you. Thank you for watching.